सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते। मैं सरस्वती माता को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आजकल कुंडली में मैं आपको नौकरी या स्वतंत्र व्यवसाय के बारे में बता रहा हूँ कि व्यक्ति नौकरी करेगा या स्वतंत्र व्यवसाय करेगा। पिछली मैंने 3-4 वीडियो इसी पे बनाई है, उसी का अंतिम भाग और पूरा निष्कर्ष आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, आप तो जानते होंगे कि पहले वीडियो मैंने बताया कि ग्रह दशम और लगन के अर्ध मध्य होना चाहिए, 3 घर आगे 3 घर पीछे होना चाहिए, वो मित्र होते हैं। दूसरा मैंने बताया वो ग्रह कौन होने चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था सूर्य चंद्र मंगल राहु पूर्ण परमांश होते हैं। ये 3 घर आगे 3 घर पीछे दशम के और लगन दोनों के सूर्य चंद्र मंगल राहु ये अगर ग्रह हैं तो उस व्यक्ति को नौकरी में सपोर्ट करते हैं या स्वतंत्र बिजनेस में सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज, ये धनाढ्य होने का योग है। अगर व्यक्ति नौकरी भी करेगा तो भी वो व्यक्ति बहुत धनाढ्य होगा, पैसे उसके पास बहुत होंगे। ऐसी नौकरी करेगा कि जहां उसकी खुद आज्ञाएं चलती हो, आदेश उसी पर चलता हो। जैसे IAS PCS वगैरह वो अधिकारी होते हैं, उन्हीं के आदेशों पर ही सारा अनुशासन चलता है। आज मैं आपको बताऊंगा, हाँ, गोचरस्थ शनि के बारे में भी आप समझ गए होंगे। उच्च का हो मूल हो, गोचरस्थ शनि लग्नेश पर और दशमेश पर उनकी दृष्टि होनी चाहिए। अगर दृष्टि नहीं है तब मित्रों वो घटना नहीं घटेगी। कौन घटना? धनाढ्य बनने वाली, धन मिलने वाली। शनि का उच्च होकर के, गोचरस्थ होकर के जब वो दशमेश को दृष्टि देते हैं या दशम में बैठे होते हैं, अच्छा, अगर वो ही शनि अगोचरस्थ हो गए, अगोचरस्थ का मतलब शत्रु के हो गए, नीच के हो गए, हस्त के हो गए, 6, 8, 12 से संपर्क हो गया तो उनका वो जो योग बन रहा है वो नहीं बनेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है, आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने जीवन में धन योग बनाने के लिए, धन योग देखने के लिए कि हम कितने धनाढ्य होंगे और हमारे पास कितना रुपया पैसा होगा, रुपया पैसा होगा भी लास्ट में कि नहीं। एक इंदु लगन होती है, इंदु लगन के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। बहुत दिनों पहले एक बार इंदु लगन के बारे में मैं और आपको समझाया हूं। कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी देखिए धन संपत्ति हमारे पास रहेगी या नहीं रहेगी। तो अगर इंदु लगन आप एक चीज देखना सीख लो तो बहुत सारे योगों, बहुत सारे कुछ देखने की आपको जरूरत नहीं है। अभी इंदु लगन कैसे देखते हैं? पहला नियम, लगन से 9वां घर काउंट करते हैं। लगन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां घर इसका ये हो गया। अब 9वां घर क्या है? इसके मालिक शनि जी हैं, मकर राशि है, इनके मालिक शनि जी होते हैं। अच्छा, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, शनि अब चंद्रमा से 9 घर काउंट करते हैं। पहले हमने लगन से काउंट किया, अब चंद्रमा से। चंद्रमा कहाँ बैठे हैं भैया? चंद्रमा यहां बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चंद्रमा से 9 बृहस्पति आ रहे हैं। धनु राशि है, धनु राशि के मालिक बृहस्पति जी होते हैं। तो बृहस्पति जी, चंद्रमा से 9 बृहस्पति जी हो गए और लगन से 9 शनि जी हो गए। एक सूत्र भी और है, इनकी हर ग्रहों की कलाएं होती हैं। जैसे सूर्य की 30 कलाएं होती हैं, चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं,
मंगल की 6 कलाएं होती हैं, बुध की 8, बृहस्पति की 10, शुक्र की 12 कलाएं होती हैं और शनि जी की 1 कला होती है। तो जो दोनों नवांश लगन से 9 और चंद्रमा से 9 जो दोनों ग्रह पढ़ते हैं उनकी कलाओं को हम जोड़ देते हैं। अब देखिए कैसे जोड़ते हैं। या मैंने लिख भी दिया है कि इन ग्रहों की कलाएं होती हैं। सूर्य का 30 कला, चंद्रमा का 16, मंगल का 6, बुध का 8, बृहस्पति का 10, शुक्र का 12 और शनि का 1। अब जैसे लगन से नवम तो शनि जी हो गए। अब शनि जी की कला कितनी है? 1। और चंद्रमा से नवम धनु राशि है, बृहस्पति जी हो गए। बृहस्पति जी की कितनी कलाएं हैं? 10। देखिए बृहस्पति जी की 10 कला है। अब 10 कला और 1 कला को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 11 कला। हाँ, यदि इन कलाओं में 12 से ज्यादा आ जाता है तो हम फिर 12 से उसमें माइनस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां 10 आया और यहां मान लीजिए अगर शुक्र जी होते, शुक्र जी तो 10 और 12 22 हो जाता। 22 में राशियां चूंकि 12 ही होती हैं, उसमें से हम 12 माइनस करते हैं, लेकिन यहां संयोगवश 11 ही आया है तो किसी माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब 11 आया, अब हम चंद्रमा से उतना ही 11 काउंट करेंगे। चंद्रमा से उतना 11 काउंट करेंगे, क्योंकि जितनी दोनों की आती है वो हम चंद्रमा से उतनी ही दूरी काउंट करते हैं। चंद्रमा यहां बैठा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 मतलब ये आया 11, ये 10वें भाव में आया तो ये हो गया इंदु लगन, ये हो गया इंदु लगन। अब देखिए कितनी बढ़िया बात है। इंदु लगन को पहली बात 6 8 12 में नहीं आना चाहिए, 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में नहीं जाना चाहिए। इंदु लगन केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो पहला सूचक है कि ये व्यक्ति का जीवन धन वैभव के मध्य बीतेगा, इनको बहुत सारा रुपया पैसा मिलेगा। इंदु लगन धन देखने के लिए सबसे जरूरी चीज है। अच्छा, इंदु लगन इनकी आई है। अब इंदु लगन पर शनि जी की दृष्टि है। शनि जी कौन है? यहां शनि जी योग कारक हैं, केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं। अब केंद्र और 10वें के 9वें का मालिक है, ग्रह मालिक है, तो केंद्र और त्रिकोण के मालिक शनि जी की दृष्टि योग कारक हो गए। शनि जी, शनि जी की दृष्टि 10वें पर भी है और इंदु लगन पर भी है। यह व्यक्ति बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है, इनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। ऐसे व्यक्ति बाद में बहुत धनाढ्य बनते हैं, बहुत पैसे वाले बनते हैं, बहुत प्रॉपर्टी वाले बनते हैं। इन पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। 6 8 12 के मालिक की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया इंदु लगन के बनाने का तरीका। अच्छा, और एक चीज मैं बताऊं, कुंडली देखते समय हमें सबसे बड़ी चीज ये देखना है कि जो ग्रह लगन में अच्छे हैं, अगर वो नवांश कुंडली में बिगड़ जाते हैं तो भाई साहब ये योग धरा का धरा रह जाएगा, ये योग आपके काम नहीं आएगा। बगैर किसी भी कुंडली का नवमांश देखे हमें किसी कुंडली का फलादेश नहीं करना चाहिए। जब तक हम नवांश को नहीं देखते हैं तब तक ये लगन का योग, हाँ लगन प्रोमीज देती है और दशमा और नवमांश कुंडली वो पूर्ण करती है। अगर मान लीजिए यहाँ ग्रह बहुत बढ़िया है, सारे गोचरस्थ अगोचरस्थ हैं, सारे सूर्य चंद्रमा राहु सब कुछ है जितनी बताए, लेकिन अगर वही नवांश में शनि जी अगर नीच के हो गए नवांश में और 6 8 12 से संपर्क कर लिए
पाप ग्रह से पीड़ित हो गए शनि जी, तब ये गोचरस्थ पूर्ण रूप से काम नहीं आएगा। योग तो बना, कभी कभी आप देखते हैं कि व्यक्ति पहले तो बड़े तेज उठता है, लेकिन बाद में वो फिर ऐसा डाउन होता है कि कभी उठ नहीं पाता। यही लगन और कुंडली का अंतर है। नवांश में उसके ग्रह फिर छिद्र ग्रह बन गए। छिद्र ग्रह वही होते हैं 6, 8, 12 और नीच के शत्रु राशि, ये सब छिद्र ग्रह हैं। इनकी दशाएं जब भी आएंगी मित्रों, तब वो आपको अशुभता ही प्रदान करेंगी। अच्छा, तीसरा चीज सबसे महत्वपूर्ण है, कुंडली में अच्छे योग बने हों, उन्हीं योगों का सही समय पर दशा भी आ जाए। अब मान लीजिए दशमेश और लग्नेश की दशा, कि यहां तो सब कुछ अच्छा मैंने आपको दिखा दिया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर लग्नेश और दशमेश की दशा व्यक्ति के कुंडली में उचित समय पर नहीं आई, तो क्या वो नौकरी पा जाएगा, क्या खाक पाएगा? ये योग भी जरूरी है और दशा उचित समय पे आनी चाहिए। मतलब 20 साल से लेके और 25-30 साल के अंदर आनी चाहिए, तो वो व्यक्ति कैरियर को उछाल मारता है। दशमेश की दशा, नवमेश की दशा, लग्नेश की दशा, इन्हीं चीजों से व्यक्ति कैरियर में उछाल मारता है। इनकी दशाएं 20 से लेके 30 साल के बीच में आनी चाहिए। जब दशमेश की दशा आएगी तो व्यक्ति नौकरी पाएगा, और जब एकादश की दशा आएगी, 11वें घर की दशा आएगी, उसी समय उस व्यक्ति को पहला वेतन मिलेगा। व्यक्ति का पहला वेतन कब मिलता है? व्यक्ति की पहली आय कब होती है? जब कुंडली में एकादशेश की दशा आती है। और एकादशेश की दशा मान लो 50 साल के बाद आई, क्या फायदा? योग से कोई फायदा नहीं। तो मित्रों, मैंने इस वीडियो में आपको 3-4 वीडियो के माध्यम से विस्तृत रूप से समझा दिया। अब आप खुद अपनी कुंडली को देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।